वेलकम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो फ्रेज एंड क्लॉज पर है। तो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में जो एक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस नामक चैप्टर होता है, उसके अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसको फ्रेज एंड क्लॉज के बिना समझ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेज की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not have a finite verb एंड कंप्लीट सेंस। तो फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है एंड कंप्लीट सेंस, और जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है। जैसे देखेंगे विद ब्लू आईज एट सनसेट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ग्रुप है, वर्ड्स के ग्रुप है। तो ये हमारे क्या है, फ्रेजेस हैं। तो आइए हम इनको कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हूँ, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला विद ब्लू आईज, नीली आंखों वाली, मतलब कि मैं एक नीली आंखों वाली लड़की से मिला। तो यहाँ पर विद ब्लू आईज जो है ये हमारा एक फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस, दे रेस्टेड एट सनसेट। उन्होंने सूर्यास्त पर या सूर्यास्त के समय आराम किया। तो उम्मीद है कि आपको फ्रेज का जो भी कॉन्सेप्ट है तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पार्ट है क्लाउज। तो क्लाउज की अगर बात करें तो क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a finite verb and is a part of a sentence। मतलब क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है एंड इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे कि आई मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू। तो यहां पर अगर देखेंगे, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला हुज आईज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थी। यहाँ पर जो वर्ब शब्द है ये एक फाइनाइट वर्ब है। दरअसल फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर बदल जाती है। अगला सेंटेंस, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, मतलब कि उन्होंने आराम किया व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। मतलब कि दोनों, अगर हम फ्रेज की बात करें और क्लाउज की बात करें तो दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन ऊपर जो हम बात करेंगे विद ब्लू आइज एंड सनसेट, ये दोनों फ्रेज हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो हुज आइज वर ब्लू एंड व्हेन इवनिंग केम, ये दोनों क्लाउज हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पर केम एक फाइनाइट वर्ब है एंड वर, ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। और इन दोनों सेंटेंस की अगर बात करें विद ब्लू आइज एंड एट सनसेट, तो ये दोनों फ्रेज है क्योंकि इनमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आई हुई है। फ्रेंड्स, अगर हम क्लाउज की बात करें तो क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। तो क्लाउज हमारी दो प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल और मेन क्लाउज, जिसको हम हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहते हैं। दूसरी क्लाउज होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो इनकी अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होती है भाई? प्रिंसिपल क्लाउज वाक्य का वह भाग होता है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य के किसी अन्य भाग पर निर्भर नहीं करता है। जबकि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो ये वाक्य का वह भाग होता है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। तो आइए हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे, जिसने मेरी कल पर्स चुराई थी। तो आई मेट अ मैन, ये सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर, दूसरे पार्ट पर नहीं निर्भर हो रहा है। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, इस बात से पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे, जिसने मेरी कल पर्स चुराई थी, तो प्रश्न उठता है जिसने मेरी कल पर्स चुराई थी तो क्या, यानी कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर कर रहा है, अर्थात हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगले हम सेंटेंस की बात करें, यू आर द गर्ल, तुम एक लड़की हो। तो तुम एक लड़की हो, इस बात से पूरी बात समझ में आ रही है। तो यू आर द गर्ल ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम बात करें whom I loved very much, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो प्रश्न उठता है तो क्या, तो जिसे मैं प्यार करता था तुम एक लड़की हो। तो ये अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर कर रहा है, यानी कि whom I loved very much, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आई होगी। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसको हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गलती या अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।